जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। जीविका दीदियां जितनी हैं जो काम करती है, दिन रात मेहनत करती है, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। आधी आबादी पर फोकस पूरी राजनीति का। तेजस्वी यादव सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उनके साथ महिलाओं की बड़ी टीम थी। ये कहिए कि राजद के जितने भी महिला नेत्रियां हैं वो सब तेजस्वी यादव के साथ थे। ये तस्वीर बताने के लिए काफी था कि आज तेजस्वी जो भी बात करेंगे वो महिलाओं के लिए करेंगे, महिलाओं पर करेंगे। और जैसा अनुमान था बात भी वैसी ही शुरू हुई। जीविका दीदी को लेकर बात शुरू करते हैं, जीविका दीदी के दर्द को लेकर बात शुरू करते हैं और जीविका दीदी के लिए मरहम की बात करते हैं तेजस्वी यादव। बिहार में तकरीबन 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं और इस बड़े ग्रुप को अब कास्ट से इतर जेंडर पर कंसीडर किया जा रहा है। और राजनीति जिस हिसाब से रणनीति बिछा रही है और पॉलिसी डिक्लेयर कर रही है, इससे यह लगने लगा है कि बिहार विधानसभा 2025 के लिए होने वाले चुनाव में महिला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अभी तक यह माना जा रहा था, राजनीतिक पंडित इस बात को मानते थे कि महिला वोटर्स जो है वो या तो पति के अनुरूप वोट करते हैं या नीतीश कुमार के लिए वोट करते हैं। लिहाजा नीतीश कुमार के वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी की तैयारी से तेजस्वी यादव मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए बुधवार अहले सुबह तकरीबन 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही वो महिला समूह के लिए बात कही, लेकिन वो समूह जो कार्य करती है उससे सारा पूरा का पूरा परिवार प्रभावित होता है। जीविका में एक पद है कम्युनिटी मोबिलाइजर, सीएम दीदी, इनको सीएम दीदी कहा जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो वेतनमान 25 से 30,000 कर दिया जाएगा। आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो ज़रूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम करके आए थे यात्रा में और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये ज़रूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुन करके हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे।
ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी हैं या समूह हैं, उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। कई एक्स्ट्रा काम होता है, वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियां जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। जीविका कैडरों का जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। CLF, VO एवं समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय जो है दिया जाएगा। फिलहाल स्थिति यह है कि जीविका दीदी में महिलाओं के जो कार्यरत महिलाएं हैं, जो दीदियां हैं, उनका वेतनमान 15,000 से लेकर 36,000 रुपए के बीच में है। अगर सीएम दीदी की ही बात करें तो इनका वेतनमान भी 20,000 से ऊपर है। और ब्लॉक लेवल पर जो सफाई का कार्य होता है, उन कार्य को देख रेख करने वाले और उन कार्य को कराने और कराने वाले का वेतन 10 से 15,000 के बीच में जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ी लकीर खींची तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि अगर मौका मिला तो इन तमाम कर्मियों को हम परमानेंट कर देंगे। अब इसको इस तरीके से भी समझिए, जिसको कि तेजस्वी यादव अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया भी कि मेरी अगर सरकार बनी तो हम अपने वादे के अनुरूप 20 दिन में अधिनियम बनाकर जो भी परिवार से कोई भी, जिस परिवार से भी एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है, उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे। ये हम पहले ही 20 दिन में कानून ऐसा बना देंगे। अब इसी में एक दूसरा पक्ष देखिए, कह रहे हैं कि जीविका दीदियों को हम परमानेंट कर देंगे। तो जो उन्होंने वादा किया कि हम हर परिवार से एक सरकारी नौकरी देंगे, वो वादा पूरा कैसे होगा, इसका रोड मैप भी दिखाते हुए दिखे तेजस्वी यादव आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चूंकि जिस दिन उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हम हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं है, उस दिन ये बड़ा सवाल उठा था कि ये संभव है नहीं।
बिहार में तकरीबन 3.25 करोड़ फैमिली ऐसी है जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है। अभी भी अगर सभी जीविका दीदियों को एडजस्ट कर दिया जाए तो भी बहुत बड़ी संख्या नहीं बनती है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो ये सवाल शुरुआती दौर में उठ रहा था कि तेजस्वी यादव जो कमिटमेंट दे रहे हैं उस कमिटमेंट को पूरा कैसे करेंगे, लिहाजा उस दिशा में एक कदम चलने की कोशिश, एक रोड मैप, एक छोटी सी ही सही लेकिन ठोस तैयारी तेजस्वी यादव ने दिखाया। और ये देखिए, ये बहुत बड़ा गेम नहीं है। ऑलरेडी जीविका दीदियां जो कार्यरत हैं उनको सरकार वेतन दे रही है, उनके वेतनमान में कुछ इजाफा किया जाएगा और उनके कार्य को, उनकी नौकरी को, उनकी संविदा को परमानेंट कर दिया जाएगा। लिहाजा जीविका दीदियों को परमानेंट करने पर सरकारी नौकरी देने वाला जो उनका कमिटमेंट है वो कमिटमेंट कुछ हद तक छोटा ही सही पूरा होता हुआ जरूर दिखता है और इस कार्य में सरकार पर कोई बहुत बड़ा आर्थिक बोझ नहीं बनेगा। वजह यह है कि ऑलरेडी जीविका दीदी बिहार सरकार में कार्यरत हैं और उनको वेतनमान दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं समझ पा रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आधी आबादी के लिए अब पॉलिटिकल पार्टी अलग से रणनीति बनाना शुरू कर दी है और उस रणनीति के तहत उनको लुभाने के लिए और उनके लिए पॉलिसी लाने की योजना शुरू हो गई है। और यह भी एक संयोग ही कहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहली बार 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए जनता के सामने अपने किसी उम्मीदवार या अपने गठबंधन के किसी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने गए तो जो तस्वीर सबसे ज्यादा शेयर की गई उसमें एक महिला उम्मीदवार के लिए वो वोट मांगते दिखे, जिनको उन्होंने जीत का माला अपनी तरफ से जीत की अग्रिम शुभकामना बधाई देते हुए जीत का माला भी पहना दिया। जिनको माला पहनाया गया वो भी एक महिला ही है। लिहाजा 2025 का विधानसभा चुनाव हो सकता है कि चुनाव बीतने के बाद पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस बात को कहें कि ये इलेक्शन बिहार का पहला वो इलेक्शन है जो सीधे तौर पर महिला सेंट्रिक इलेक्शन लड़ा गया। सत्ता पहले से महिलाओं के लिए रणनीति बनाते रही है। मैं पहले भी बताया कि बिहार में महिला वोटर जो है उनको दो तरीके से देखा जाता है। पहला तो ये कि वो परिवार और पति के पॉलिटिकल लाइन पर वोट करती हैं और दूसरा ये कि वो अगर परिवार और पति के पॉलिटिकल लाइन पर वोट नहीं कर रही हैं तो नीतीश कुमार के लिए वोट करती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के हर पॉलिटिकल पंडित का यही मानना है। नीतीश कुमार के इस वोट बैंक में जिसकी आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास बिहार में है, एक जबरदस्त सेंधमारी करने का प्रयास तेजस्वी यादव के द्वारा। और ये कहिए कि टिकट बंटवारे के बाद, टिकट बंटवारे के समय समाप्त हो जाने के बाद, नॉमिनेशन दोनों फेज के उम्मीदवारों के लिए नॉमिनेशन का समय समाप्त हो जाने के बाद तेजस्वी यादव जब पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए तो उनकी जुबान पर कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति थी। शायद इसी नारी शक्ति के आश्रय तेजस्वी भी 2025 की चुनावी बैतरनी को पार करना चाहते हैं। पार करेंगे या नहीं ये 14 नवंबर को क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना ही। हम बिहार की राजनीति की वो तमाम तस्वीरें, पल पल का अपडेट्स आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।